पाइथन लूप्स में आपका दो टाइप के लूप्स देखने को मिलेंगे एंड दे आर व्हाइल लूप्स एंड फॉर लूप्स। ओके, व्हाइल और फॉर लूप्स थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे व्हाइल लूप्स रिक्वायर इनिशियलाइजेशन एज वेल एज इंक्रीमेंटेशन, और फॉर लूप में वो एक साथ ही सब कुछ कर देता है, इनिशियलाइज भी करता है और इंक्रीमेंट भी करता है यूजिंग द रेंज फंक्शन। ओके, या आप वहाँ पर कोई आइटरेबल एलिमेंट सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डिस्कस दिस। व्हाइल लूप जब करते हो आप, ओके, कैसे करते हो? इट रिक्वायर्स इनिशियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल जब आप लिखते हो तो यू हैव टू डिफाइन द कीवर्ड दैट इज व्हाइल। ओके, व्हाइल इज द कीवर्ड इन पाइथन। व्हाइल आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10। ओके, एंड देन यू डू प्रिंट। प्रिंट क्या कर रहे हो? आई। ओके, तो अभी क्या हो रहा है बताओ? इनकम्प्लीट प्रोग्राम है, आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10, लेकिन आई की वैल्यू है क्या पहले वो बताओ। तो आपने इनिशियलाइज नहीं किया इसका मतलब, तो क्या करना होगा? आपको इनिशियलाइज करना होगा, दैट इज आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने आई की वैल्यू इनिशियलाइज किया है, अब सही है ये आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हो रहा है, विच इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो वाइल के अंदर आपने जो भी लिखा है वो रन होगा। ठीक है, अगेन इट इज स्टिल इनकम्प्लीट। क्या मिसिंग है इसमें? देखो, आपने आई की वैल्यू इनिशियलाइज करके अंदर तो भेज दी है, लेकिन और क्या हो रहा है इसमें बताओ? इंक्रीमेंट हमने किया नहीं है अभी। अभी क्या हो रहा है? आपने वाइल ट्रू हुआ तो प्रिंट आई हुआ। ओके, प्रिंट आई होने के बाद फिर से वाइल के पास जा रहा है और फिर से आई की वैल्यू अभी भी 1 है, समझ रहे हो? तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। फिर से प्रिंट के पास आएगा और प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट करता जाएगा वैल्यू 1। फर्स्ट आइट्रेशन में 1, सेकेंड आइट्रेशन में फिर से 1, और फिर से प्रिंट खत्म होने के बाद फिर से वाइल के पास जाएगा और फिर से 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से प्रिंट आई यानी 1, फिर से वाइल के पास। तो ये चलता जाएगा, फॉर एवर चलता जाएगा, आपका प्रोग्राम अटक जाएगा। फिर कर्नल पे जाके आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा अपना कर्नल, ताकि इसकी प्रोसेसिंग रोक दे वो। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो? इंक्रीमेंटेशन करते हो आफ्टर दिस प्रिंट स्टेटमेंट। क्या करना चाहते हो आप? आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दो। तो आई की वैल्यू 1 था पहले, आई की वैल्यू क्या था? 1। अब क्या कर रहे हो? आई में आई प्लस 1 कर रहे हो, यानी कि 1 था पहले से, अब उसमें एक जोड़ दिया आपने, दैट इज 2, और ये 2 किस में स्टोर कर दो? 2 में। तो प्रिंट आई के बाद प्रिंट आई पहले आइट्रेशन में 1 होगा, फिर क्या कर देगा? आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा 1 से, तो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू अभी 2, यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये 2 लेके जाएगा वाइल के पास चेक करने के लिए कि क्या आई की वैल्यू 10 से कम है। तो आई की जगह आपको मिल रहा है 2, विच इज अगेन ट्रू। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। तो फिर से प्रिंट आई, लेकिन इस बार आई की जगह 1 नहीं है, क्या है इस समय? 2। तो 2 प्रिंट होगा एंड इट कंटिन्यूज, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ठीक है, अब 2 के बाद 2 में प्लस 1 कर देगा। अब क्या करेगा? आई प्लस इक्वल टू 1 है ना, तो आई में अभी क्या है आपका? 2। 2 में 1 ऐड करके इन दोनों को किस में स्टोर करेगा? इसी वैल्यू आई में। तो अब यहाँ से 3 लेके जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। तो इस बार 3 प्रिंट करेगा और ऐसे ही वैल्यू अब इंक्रीज हो रही है। जब आई की वैल्यू 11 होगा, ठीक है, तब ये कंडीशन फेल होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन इक्वल टू 10। अब आई की वैल्यू अगर आपने 11 कर दिया तो पहली चीज 11 इज ग्रेटर देन 10 एंड 11 इज नॉट इक्वल टू 10, ये दोनों कंडीशन ही फेल कर गई। तो अब यहाँ पर वाइल क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, यानी वाइल लूप स्टॉप कर जाएगा। तो आपको कितनी वैल्यूज मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यू विल गेट 10 वैल्यूज फ्रॉम हियर। अच्छा, लूप हम करते क्यों हैं? ताकि हम लेस कोड में ज़्यादा काम कर पाए और जल्दी से हम कर पाए, है ना? स्पीड और
लेस कोड, ये दोनों चीज हम सेव करने के लिए व्हाइल लूप या फॉर लूप यूज करते हैं। अब सोचो 1 से 10 तक प्रिंट करने का दूसरा तरीका क्या था, या तो आप प्रिंट करते प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, तो 10 वैल्यूज में आपसे कह रहा हूँ तो इतना तो इजी है आपके लिए प्रिंट करना। लेकिन मैं आपसे कह दूँ कि ठीक है 1 से लेके 1000 तक आप प्रिंट करो, तो 1000 तक आप प्रिंट आई करते रहते, गलत है ना इस तरीके से करना। तो वहां पर आप व्हाइल लूप लगा दो, रेंज दे दो कि i इज लेस देन इक्वल टू 1000, तो वो 1000 टाइम लूप चलेगा और आपको सारी वैल्यूज दे देगा। समझ रहे हो? इसलिए हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। अब फॉर कैसे करता है, फॉर देख लो, फिर एक साथ प्रोग्राम वहां बता देंगे कैसे करता है। ठीक, फॉर लूप सिंपली फॉर कीवर्ड यूज करके बनाते हैं। फॉर आई इन रेंज फंक्शन आपको बताया ऑलरेडी। रेंज क्या है आपका, लेट्स से रेंज 6। ठीक, अब बताओ ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ हो रहा है, बताओ। बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट। हाँ, तो आपको कितना आइटरेबल यहाँ से मिल रहा है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 पे स्टॉप करेगा यानी 6 वैल्यू नहीं आएगा, तो कितने बार लूप चलेगा, 6 टाइम लूप चलेगा फ्रॉम 0 से 5। और कंसेक्यूटिवली आप प्रिंट आई भी करा रहे हो, यानी आई की वैल्यू एक बार 0 होगा, दूसरे आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगा, तीसरे आइट्रेशन में आई की वैल्यू 2 होगा, और उसी के साथ साथ आप वैल्यू भी प्रिंट करा रहे हो, इसलिए आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4 और 5। रेंज 6 हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है, स्टॉप कहाँ हो रहा है 6 पर, और स्टार्ट कहाँ हो रहा है बाय डिफॉल्ट 0 से, क्योंकि रेंज में 3 फंक्शन लेता है, 3 पैरामीटर लेता है ये। व्हाट आर दे, स्टार्ट, एंड और स्टेप। ठीक है, अब अगर हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है यूजिंग द फॉर लूप, इट्स सो सिंपल। क्या करना है आपको, फॉर आई इन रेंज। अब देखो 2 की टेबल में 2 2 का स्टेप होता है, यानी 2 2 के बाद सेकंड स्टेप पे 4 4 के बाद सेकंड स्टेप पे 6, यानी एक वैल्यू छोड़ के नेक्स्ट स्टेप, तो 2 2 का स्टेप लेना है। तो इस बार रेंज में मैं क्या दूं, स्टार्ट करो 2 से और कहां तक जाओ 21 तक, और स्टेप कितने का हो 2 का। अब यहाँ प्रिंट आई कर दो, तो आराम से यू विल गेट द टेबल। अच्छा, हमने 21 क्यों किया, क्योंकि 20 अगर लिखता तो 20 पर आपका लूप स्टॉप करता, 20 प्रिंट नहीं करता, इसलिए हमने 21 दे दिया है एक कदम आगे, ताकि 20 तक जाए वो। अब यही चीज करते हैं प्रोग्राम जुपिटर पे। सबसे पहले वाइल देखो, आई इक्वल्स टू, बिना इनिशियलाइजेशन का करूं पहले, सी वाइल आई की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट आई, रन। देखो अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो देखो नेम एरर दे रहा है, क्या कह रहा है कि आई की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ आई दैट इज 1। डन। अब मैं अगर इसे रन कर रहा हूँ तो रन होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ और होगा, रन होगा फॉर अनलिमिटेड टाइम। हाँ, फॉरएवर लूप चलता ही जाएगा। देखो अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ, देखो 1 1 1 1 प्रिंट हो गया ना, और देखो अभी ये कंटिन्यूअसली प्रिंट होता जा रहा है बस। देखो ये कर्सर देखो मेरा राइट साइड में कर्सर देखो, देखो ऊपर चढ़ता जा रहा है, यानी कंटिन्यूअसली 1 प्रिंट हो रहा है, और सिर्फ 1 ही हो रहा है क्योंकि हमने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ही नहीं की। अब इस केस में आपको क्या करना होगा, इंटरप्ट करना होगा। तो अब ब्रेक हो गया है, अब यहाँ पर क्या करो, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस इक्वल टू 1। ओके, तो इसलिए इंक्रीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज योर व्हाइल लूप विल स्टॉप। ठीक है, ये काम आपने व्हाइल से किया। अच्छा, हमें रिवर्स वैल्यूज प्रिंट करनी है तो क्या करूं, लेट्स से मुझे 10 से लेके 1 तक वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो 10 9 8 7 इस तरीके से प्रिंट करनी है, तो उस केस में क्या करूं मैं,
I equals to 10 लिखेंगे सर। I इक्वल्स टू 10 कर दूं, ठीक है, वेरी गुड। और I greater than equal to 1। I की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और नीचे में I माइनस इक्वल टू 1। वेरी गुड, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, लॉजिक बेस्ड काम करते जाना है, जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक लगाते जाओ। ये आपने वाइल से किया, वाइल से आप 2 की टेबल प्रिंट करा पाओगे? हाँ बताओ, 2 की टेबल मुझे प्रिंट करानी है यूजिंग वाइल लूप, कैसे करोगे? सर I इक्वल टू 2 लिख देंगे सर। I इक्वल्स टू 2 लिखोगे और while I लेस देन इक्वल टू 20। I की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 20 और नीचे में I प्लस इक्वल टू 2। I प्लस इक्वल टू 2, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, देख रहे हो? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर वाले में अभी प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं अच्छा इंक्रीमेंट कहीं भी करा सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं प्रिंट से पहले इंक्रीमेंट करा दूं या तो मैं प्रिंट के बाद। इस केस में क्या होगा? इस केस में सर एक ही डाटा आउटपुट क्या आएगा, कुछ बता सकते हो? 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए, स्टार्ट करेगा 4 से, ओके। और कहाँ तक जाएगा? सर 4 से 20 तक ही जाएगा। 20 तक जाएगा? सर आइडिया नहीं है। 22 तक? 22 क्यों 22 तक जा रहा है, पता है ना? बताओ। सर पहले वो चेक होगा, 20 तक होगा, आई 20 तक चलेगा, उसके बाद सर ऐड होगा। हाँ, जब आई की वैल्यू 20 हो रही है ना, तो उस केस में ट्रू है, तो आई की वैल्यू आप 2 से इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट करा रहे हो ना। तो 20 जब हो रहा है तो आई की वैल्यू 22 हो रहा है और आप प्रिंट करा रहे हो, इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। व्हाइल लूप ये हो गया। फॉर लूप कैसे करते हो? फॉर आई इन रेंज दोगे यहाँ पर आप, रेंज इज लेट्स से 6, प्रिंट आई, ठीक है। क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5, ओके। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बाय डिफॉल्ट 0 से। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दूं, फॉर स्टार्ट फ्रॉम 2, कहाँ तक जाओ आप? 2 तक, 2 का स्टेप लो और कहाँ तक जाओ? 20 तक। लेट्स सी, देखो 2 की टेबल बना रहा हूँ लेकिन 18 तक जा रहा है। आप चाहते हो 20 तक जाने के लिए तो 21 कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये है फॉर का यूज, यहाँ से आप टेबल बना पा रहे हो। अच्छा, मुझे रिवर्स वैल्यू चाहिए फॉर के केस में, तब क्या करूँ? मुझे 20 से लेकर 22 तक वैल्यूज चाहिए, 2 का स्टेप भी चाहिए, तो क्या करूँ? सर इसमें एक और डाटा, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू हम 21 लिख, स्टार्टिंग वैल्यू में 21 कर दूँ और नहीं सर स्टार्टिंग वैल्यू 20 होगा। 20 और इंड वैल्यू 1, हमारा इंड वैल्यू 1 और -2।
ठीक है, वेरी गुड, लॉजिक काम कर रहा है। अब बताओ, ये तो हो गई भाई नंबर्स की बात। वाइल लूप फॉर लूप को हम स्ट्रिंग्स में भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट से में भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह में। तो कैसे करें? फॉर एग्जांपल, अगर हम नंबर्स ले रहे थे तो इनिशियलाइज करना पड़ रहा था, इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखूं, फॉर आई इन शेरशाह, और अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट आई। अब मैंने ना यहाँ इनिशियलाइज किया है ना इंक्रीमेंट किया है, तो क्या ये प्रोग्राम रन करेगा? या रन करेगा तो अटक जाएगा, या तो नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा सारी वैल्यूज? नो सर, यहाँ पे आई हम डिफाइन नहीं, आई हमने इनिशियलाइज नहीं। अरे अब यहाँ पर डिफाइन करने की क्या जरूरत है बताओ? यस सर, यस सर, ये वाइल क्या कहने वाले थे? चुप क्यों हो गए? बोलो। स्ट्रिंग रिक्वायर स्ट्रिंग एज लेफ्ट ऑपरेंड नॉट INT। आई को क्या करो आप? आई सर यहाँ पे प्रिंट हमने स्ट्रिंग नहीं लिया। एक सेकेंड, एस, अच्छा हो कर्नल इंटरप्ट, वाइल आई की वैल्यू क्या थी? 0। इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, मूवी इक्वल्स टू ओके शेरशाह एंड आई इन मूवी और आई को स्ट्रिंग में चेंज कर प्रिंटर। नहीं ऐसे नहीं होगा। तो प्रिंट में जो आए हम उसको स्ट्रिंग में कोमा लगा कर क्या करना होगा आपको? इनिशियलाइज करना होगा आई की वैल्यू 0, मूवी ऑफ आई 0, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट करो आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब सही है ये, देख रहे हो? यू हैव टू इनिशियलाइज एज वेल एज इंक्रीमेंट द वैल्यू। अब कहाँ तक जाएगा ये? एच के बाद इंडेक्स एरर आ गया क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जा रहा है ना। तो आप इसकी लिमिट भी दे सकते हो, लिमिट दे सकते हो कि कहाँ तक इंक्रीमेंट करना है, यानी कि वाइल लूप में आप लास्ट में एरर क्या है? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज चला गया। मुझे क्या करना है? प्रिंट तो हो रहा है वाइल लूप प्रॉपर्ली, एच के बाद मुझे क्या देना है? एरर ना आए। तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मुझे देना है 9। अब क्या करूं मैं? इफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 9, जैसे ये 9 करेगा मुझे क्या करना है? ब्रेक कर देना है। अब सही चलेगा, ठीक है। अब यहीं से आपका स्टार्ट होता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। हाँ, जैसे कि पास, ब्रेक और कंटिन्यू। मैंने आपको बताया क्या इसके बारे में? पास, ब्रेक, कंटिन्यू उत्तम? सिर्फ पास बताया था। पास तो सिंपल है, पास, ब्रेक, कंटिन्यू। अभी देखो ब्रेक क्या कर रहा है आपका?
ब्रेक आपका वाइल लूप टर्मिनेट कर देगा पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा जैसे ही आई की वैल्यू 9 हो रही है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू 9 के लिए फिर से वाइल के पास जाए, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, उतने पर ही ब्रेक कर दे रहा हूँ। अदरवाइज क्या देगा आपको, इंडेक्स एरर दे देगा, क्योंकि शेर शाह स्ट्रिंग में आपका कितना इंडेक्स है, अब टिल 8, ठीक है। तो मैं 9 क्यों दे रहा हूँ, ताकि h तक तो प्रिंट हो, एट इंडेक्स 8 तक कुछ प्रिंट हो। अगर मैं वहां पर 8 लिखता तो सिर्फ HAA तक जाता वो, समझ रहे हो क्या होता। अगर मैं यहाँ पर 8 देता तब क्या होता, देखो सिर्फ शाह लिखा गया है, H नहीं आया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या दूंगा, एट 9 ब्रेक कर दो। ब्रेक क्या करोगे आप, मेन लूप को, दैट इज योर वाइल लूप का, को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा ब्रेक। ये काम होता है ब्रेक का, ठीक है। अब समझते हैं कंटिन्यू क्या करता है। पास तो आपको पता है कि पास सिंपली गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जैसे कि मैं इसके नीचे अगर मैं सिंपली पास लिख दूं, देखो पास का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके प्रोग्राम में, फिर से देखो आपको सेम आउटपुट मिल रहा है। पास क्या करता है, सिंपली जैसे ये लूप के अंदर आप आओगे, इसको मिलेगा कीवर्ड पास। पास क्या कहेगा, बस अगले लाइन के पास भेज देगा कि आप प्रिंट के पास जाओ और प्रिंट करो। पास कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो कहीं भी आपको एम्प्टी फंक्शन लिखना है, ठीक है, कोई कंडीशन एम्प्टी छोड़ना है, तो वहां पर पास आप लिख देते हो सिंपली, ठीक है। क्योंकि अगर आप एम्प्टी छोड़ोगे किसी फंक्शन को तो एरर देगा, इसलिए आप पास लिख देते हो, ठीक है, कि आप बाद में कुछ उसमें लिखोगे। बट फॉर इंस्टेंस आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो पास लिख देते हो। ये हो गई बात पास की, ये हो गई बात ब्रेक की। अब बात करते हैं कंटिन्यू की, ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, अगर मैं पास के बाद कर दूं कंटिन्यू टैब कंटिन्यू, अब बताओ क्या होगा, पता है। जैसे ही इस आइट्रेशन पर आएगा ये, ठीक है, जैसे ही एस वैल्यू लेके आएगा, प्रिंट करने से पहले ही आपने कंटिन्यू दिया है, तो कंटिन्यू क्या करेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ इसको भेज देगा, यानी नीचे आने ही नहीं देगा कर्सर को। जहां पर भी कंटिन्यू मिल जाएगा फिर से लूप के पास भेज देगा फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, यानी कि फॉर द नेक्स्ट लूप। तो नीचे आएगा ही नहीं, तो एक भी बार प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा आपका। समझ लो क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ना प्रिंट स्टेटमेंट चला, ना इंक्रीमेंट हुआ, और ना ब्रेक वगैरह कुछ लगा। तो वाइल 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 चलता ही रहेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा कंटिन्यू। नाउ लेट्स रन दिस। अब देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा और ये प्रोग्राम आपका अटक चुका है, समझ रहे हो, स्टार देख रहे हो, दिस सेल इज स्टिल रनिंग बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, जैसे ही कर्सर कंटिन्यू के पास आया, कंटिन्यू सेंड्स दैट कर्सर अगेन टू द वाइल लूप, समझ रहे हो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरप्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। अब मैं चाहता हूँ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करना ना, तो मैं क्या कर दूं, पास के बाद मैं क्या कर दूं, आई प्लस इक्वल टू 1। अब क्या होगा, मैंने इंक्रीमेंट दे दिया कंटिन्यू से पहले ही, तो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा उतनी वैल्यूज, और उसके बाद उसमें वो वैल्यूज नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, एरर दे देगा, ठीक है, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब यहाँ पर फॉरएवर लूप अटकेगा नहीं, देख रहे हो, मैंने रन किया, सीधे दे दिया इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक। अब अगर कंटिन्यू से पहले मैं प्रिंट करा दूं कुछ, प्रिंट करा दो मूवी नेमिंग आई, अब क्या होगा, देखो हमने 2 बार प्रिंट लिखा है, आइट्रेशन भी 2 बार दिया है, इफ वगैरह भी लगाया है। तो अभी क्या होगा आपका, पूरा देखो स्ट्रिंग वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, एक एक कैरेक्टर SHER लाइक दैट, और उसके बाद फिर से आपका एरर आ रहा है क्योंकि इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो समझ रहे हो, कंटिन्यू नीचे आने ही नहीं दे रहा है कर्सर को, जैसे कंटिन्यू मिलेगा फिर ऊपर भेज देगा।
और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन से स्टार्ट होगा। तो आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई थी, अब 2 पर आएगा तो 2 पर इसको ई मिलेगा, थर्ड आइट्रेशन के लिए भेजेगा आर मिलेगा और सिमिलरली प्रिंट होता जा रहा है। तो ये काम होता है कंटिन्यू का, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप से ये चीज करो, फॉर आई इन आइट्रेबल एलिमेंट है, स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो इस पे आप आइट्रेट कर सकते हो। अब अगर मैं करूं प्रिंट आई और मैं फिर से करूं प्रिंट आई, बताओ क्या आएगा आउटपुट में। आउटपुट सर 2 बार शेष आएगा। हाँ 2 बार आएगा हर चीज, एस एस एच एच ई ई लाइक दैट, ठीक है। देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि आई में क्या आ रहा है, एक बार एस आ रहा है और उस एस को आप 2 बार प्रिंट करा रहे हो, ठीक। अब मैं बीच में पास अगर लिख दूं तो कोई इफेक्ट आएगा? नो सर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेम चीज आपको अभी भी मिल रहा है, क्योंकि पास क्या कर रहा है, सिंपली नेक्स्ट लाइन पे भेज दे रहा है। लेकिन अगर कंटिन्यू लिख दूं तो एक ही बार शेष आएगा। हाँ, तो नीचे वाले प्रिंट पे जाने ही नहीं देगा, तो आपका सिर्फ प्रिंट आई यानी फर्स्ट प्रिंट चलेगा सिर्फ। तो इस बार आपको कितनी वैल्यूज मिलेगी, सिर्फ एक एक वैल्यूज मिलेगी, तो पूरा शीर्षा टाइप का मिलेगा लाइक दिस। देखो 2 वैल्यूज अभी नहीं मिल रही है, तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ भेज देता है, ठीक है। तो आई इन शीर्षा, तो आई में पहले में क्या आया एस, फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू में क्या होगा, आई की वैल्यू अब क्या होगा एच, एच प्रिंट होगा, फिर कंटिन्यू, आई इक्वल्स टू ई, नीचे जाने नहीं दे रहा है। समझ में आया क्या करता है, कंटिन्यू। और अगर मैं ब्रेक लिख दूं तो कंटिन्यू की जगह अगर मैं ब्रेक लिख दिया तो आउटपुट क्या आएगा, पहले आप आउटपुट बता दो फिर बताओ क्या। अच्छा ब्रेक हम कर दिए तो शेष आएगा एक बार ना, सिर्फ एस आएगा। एस। ब्रेक क्या करेगा, आपके फॉर लूप को स्टॉप कर देगा, इट विल टर्मिनेट द मेन लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट आप कहीं भी कितने भी अंदर जाके किसी लूप में लिखो, समझ रहे हो। नेस्टेड इफ आपने लिखा है, लेट से इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, फिर कहीं फॉर लगा है, फिर कहीं इफ लगा है, तो कहीं भी आप जाके ब्रेक लिख दिए ना, तो आप मेन लूप से ही बाहर आ जाओगे, यानी जो आपका सबसे पहला लूप था। तो यहाँ जैसे मैंने ब्रेक लिखा प्रिंट आई, तो फर्स्ट आइट्रेशन में प्रिंट आई तो करेगा, दैट इज एस विल बी प्रिंटेड, और उसके बाद ब्रेक तो एस सिर्फ प्रिंट होगा, क्योंकि उसके बाद लूप को ही टर्मिनेट कर दिया ब्रेक ने। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कुछ कंडीशन बेस्ड ब्रेक चाहता हूँ मैं, कि कंटिन्यू कंटिन्यू नहीं देता हूँ अभी, लेट्स से इफ आई इक्वल टू स्मॉल है, बताओ अभी क्या आएगा। आउटपुट क्या होगा, सर अगर एस आएगा तो कुछ आउटपुट नहीं, क्यों नहीं आएगा, शेर प्रिंट होगा क्या। सर स्मॉल है। हाँ ठीक है, और जैसे स्मॉल एस मिलेगा उतने पे ब्रेक करना है, उतना मतलब उतने पे लूप को टर्मिनेट कर देगा ये। अगर कैपिटल एस करते तो कुछ आउटपुट तो कुछ नहीं आता, देखा।
ये होता है लूप। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ कंटिन्यू भी, तो आप बताओगे, आप बताओ एस ए पे मुझे ब्रेक कराना है, और उससे पहले प्रिंट आई, देन म्यूट कर लो, उत्तम म्यूट कर दो, जब मैं पूछूं तो बताना। बताओ आउटपुट क्या होगा। आउटपुट क्या आएगा उत्तम। सर शेर 2A है, वहाँ पे हमारा फिर ब्रेक हो जा रहा है, उसके बाद ब्रेक हो जाने पर तो फिर ये चलेगा नेक्स्ट पे जाने। शेर 2A। जब आई की वैल्यू 2 होगा तो मैं क्या कह रहा हूँ, कंटिन्यू, यानी 2 तो प्रिंट होगा ही नहीं, जैसे ही 2 मिलेगा कंटिन्यू हो जाएगा टू ए, तो ए प्रिंट होगा, यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, शेरा। समझ रहे हो। अब यहाँ अगर मैं प्रॉपर एंड लगा दूँ, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट, तो आपको एक ही लाइन में पूरा आउटपुट मिल जाएगा शेरा। क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। जब आई की वैल्यू 2 है, यानी इस आइट्रेशन पे मुझे आई की वैल्यू 2 मिला, उसमें क्या करना कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे आने ही नहीं देगा प्रिंट के पास, तो 2 प्रिंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में ए आ जाएगा तो ए प्रिंट होगा, क्योंकि इफ केस में यहाँ पर आई इज नॉट इक्वल टू ए, आई इज इक्वल टू 2 है ना, तो उस केस में आपका ए यहाँ से प्रिंट होगा ना, ये चलेगा। अब जैसे ही 1 मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, दैट इज 1 इक्वल्स टू 1 ट्रू, तो ब्रेक कर दो। तो 1 के बाद एच को प्रिंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लूप यहीं पर खत्म हो गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है। हाँ यस सर, यस सर। क्या है, तो इस तरीके से आपका पास ब्रेक कंटिन्यू काम करता है। अगर मैं यहाँ पास लिखता तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, सेम आउटपुट मिलता। पास तो लाइन उससे दूसरे लाइन पे बस भेज देता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इफ और फॉर लूप, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप होता है, इसी के अंदर आप फॉर के अंदर फॉर लगा दो और लूप चलेगा। फॉर एग्जांपल नेस्टेड फॉर लूप देख लो, लेट्स से मेरे पास लिस्ट 1 है,
अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा। अब मैंने स्ट्रिंग नहीं लिया है, अब मैंने लिस्ट लिया और लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट है। तो फॉर आई इन लिस्ट वन यानी एक एलिमेंट आएगा आई में, दैट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मूवी, दैट इज शेरशाह। और शेरशाह और बेल बॉटम दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा, शेरशाह एंड बेल बॉटम। तो इस समय आइट्रेशन किस पे हो रहा है, एक एक एलिमेंट पे। अब लेट्स से अब मैं इसके ऊपर फिर से आइट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आई में जो आया है दैट इज अ स्ट्रिंग। ओके, तो अब मैं लूप चला सकता हूँ फिर से। फॉर पहले तो मैं लिख कंडीशन लगा दूं इफ नहीं लगाता हूँ, मुझे नेस्टेड फॉर दिखाना है। तो फॉर आई लेट्स से जे इन आई। ओके, अब क्या होगा, आई में मुझे स्ट्रिंग मिला है शेरशाह। अब मैं फिर से इस स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाना चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर कुछ किया था, समझ रहे हो। तो फॉर जे इन आई प्रिंट जे, ये चलाऊंगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा, उसके बाद मुझे ब्रेक दे देना है बस, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज नेस्टेड फॉर। फॉर के अंदर फॉर, तो सिर्फ पहला एलिमेंट ही आइट्रेट होगा। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने के लिए यानी बेल बॉटम पे जाते ही मैं ब्रेक दे दिया हूँ, जाने से पहले ही, तो उस पे जाएगा ही नहीं। तो मुझे सिर्फ शेरशाह का ये कैरेक्टर्स मिल जाएगा, SHER लाइक दैट, देख रहे हो। आई में मुझे किसका, जे इन आई, जे मैंने नया वेरिएबल लिया ना। आई में आपका क्या आ रहा है, आप बताओ आई में क्या आ रहा है पहले लूप में। आई में आपका स्ट्रिंग आ रहा है शेरशाह, पूरा आया। अब मैं अलग वेरिएबल लिया हूँ इसीलिए जे, अब ये जे वही काम कर रहा है जो यहाँ आई कर रहा है। तो इस समय जे इन आई, और आई में मेरे पास क्या है, यही तो है, स्ट्रिंग ही तो है, आई की जगह यही आ रहा है। अब फॉर जे इन दिस स्ट्रिंग प्रिंट जे, तो जे में एक बार ऐसा आ रहा है, एच आ रहा है, ई आ रहा है, उसी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। क्या डाउट हो गया इसमें। अगर मैं ब्रेक नहीं देता तो क्या होता सर, आई में तो दोनों आई इन लिस्ट वन क्या है, हाँ बोलो। फॉर आई इन, की आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही आपकी सही से, हेलो उत्तम, आप कुछ कह रहे हो। सर यहाँ पे जो हम लिखे फॉर आई इन लिस्ट वन, इसमें आई में तो हमारा दोनों आ जाएगा। तो दोनों कब आएगा, ये लूप हो रहा है ना, और यहाँ पर दो एलिमेंट्स है ना, तो एक साथ दोनों कैसे आ जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन पे आएगा ना। बेल बॉटम कब आएगा आई में, सेकेंड लूप में। अभी ये फर्स्ट आइट्रेशन में शेरशाह आया था, सेकेंड आइट्रेशन में ये वैल्यू आएगी ना। तो सेकेंड आइट्रेशन में जाने से पहले ही मैंने ब्रेक दे दिया था इसको, समझ रहे हो। अब जब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा अंदर का इसके, तब फिर क्या होगा, तब फॉर पे ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। क्या हो रहा है यहाँ, फॉर आई इन लिस्ट वन। लिस्ट वन में क्या है आपका, ये एट इंडेक्स 0 है, ये एट इंडेक्स 1 है। तो पहले आई की वैल्यू एट इंडेक्स 0, एट इंडेक्स 0 आपके पास क्या है, आई में पूरा एक स्ट्रिंग है लाइक दिस, ठीक। अब आई के अंदर ये आ गया ना, अब आप क्या कर रहे हो, फॉर जे इन आई। तो आई में एक्चुअली में क्या है, यही चीज तो है। तो जे इन आई, तो एक एक कैरेक्टर जे के पास आएगा और साइमल्टेनियसली आप उसे क्या करा रहे हो, प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट जे, इसलिए आपको ये वैल्यूज मिलती जा रही हैं। अब जब ये पूरा इसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तभी तो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जाएगा फॉर के पास। तो इस बार आई किसको पॉइंट करेगा, सेकेंड आइट्रेशन को। अब इस बार सेकेंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी ये स्ट्रिंग बेल बॉटम आएगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सेकेंड आइट्रेशन में जाने से पहले ही आपने क्या लिख दिया यहाँ पर देखो, ब्रेक।
तो फर्स्ट आइट्रेशन चला, प्रिंट हुआ सब कुछ, फिर ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा? नहीं जाएगा। अभी तो बताया ब्रेक का क्या काम है, पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देगा। और इससे पहले मैंने बिना ब्रेक का सिर्फ ऐसे लिखा था ना, फॉर आई इन लिस्ट 1 और प्रिंट किया था आई को, तो देखा नहीं था फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू आपको क्या मिला था, देखा था आपने खुद ही, ठीक है। उसके नीचे आपको फिर दूसरे आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या मिली, बेल बॉटम लाइक दिस मिला था कि नहीं आउटपुट। तो वो कैसे मिल रहा था, ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन था, ये आपका सेकंड आइट्रेशन था, तो सेकंड आइट्रेशन में जाने से पहले ही आपने ब्रेक कर दिया, इसलिए ये था। क्लियर? तो इस तरीके से लूप के अंदर आप लूप लगाते हो। सेम वाइल के साथ भी आपको करना है, वाइल के अंदर वाइल, वाइल के अंदर वाइल, ठीक है। उत्तम, क्लियर? अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, बनाऊंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, या अगर कुछ प्रोग्राम होता है। अब लूप आपने पढ़ लिया है, एफएस पढ़ लिया है, आपको फिबोनाची सीरीज बनाओ, होमवर्क है आपके लिए। आपको फिबोनाची सीरीज बना के आना है। फिबोनाची सीरीज कैसे होता है पता है? 0 1 0 1 का ऐड 1, फिर 1 1 का ऐड 2, 2 1 का ऐड करोगे 3, 3 2 का ऐड 5, 5 3 का ऐड 8। समझ रहे हो क्या हो रहा है? पिछले दो वैल्यूज को ऐड करके आगे की दो वैल्यूज, लाइक दिस, ठीक। तो आप यूजर से इनपुट लोगे कि कितना नंबर का फिबोनाची सीरीज चाहिए। अगर यूजर 20 करता है तो 20 लेंथ होना चाहिए आपके फिबोनाची सीरीज का, ठीक है। तो ये आप करके आना। यस सर। और आगे कल से कंटिन्यू होगा, मंडे से, कल तो छुट्टी है, ठीक है। और प्रोग्राम्स होंगे, बनाऊंगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलो आज की गाने एंड करते हैं।